हेलो ड्रीमर्स, मैं अब लेके आई हूँ लास्ट चैप्टर 10th क्लास की हिंदी की एनसीईआरटी बुक में से, दैट इज़ कर्नाटक संपदा. फॉर सम रीज़न आई फॉरगॉट टू पोस्ट द मीनिंग्स एंड ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. बेसिकली आई एम रियली सॉरी, बट अब जब मैंने देख लिया है तो भाई जल्दी जल्दी पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना. तो अब हमेशा की तरह आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देन आई एम गोइंग टू बी प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर. चलो आगे बढ़ते हैं. सो प्रगतिशील मतलब प्रगति करने वाला, द वन हु इज सक्सीडिंग इन हिज लाइफ. नाउ आबादी मतलब पॉपुलेशन, प्रकृति मतलब नेचर एंड माता मीन्स मदर. सो मदर नेचर, राइट. अब यहाँ पे आ जाते हैं मनोहर मीन्स सुंदर मीन्स ब्यूटिफुल. अब आ जाते हैं प्रांत मीन्स सीमा मतलब अंत. तो बॉर्डर ले लो, एंड ले लो, राइट. पर्वत मालाओं, सो कि मालाओं मतलब वी आर नेकलेस, राइट. सो पर्वत मतलब माउंटेन, सो ऑब्वियस सीरीज ऑफ माउंटेन. नाउ सहयाद्री एक पर्वत श्रृंखला. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, भाई क्या है हमारा बृहत. बृहत मीन्स लार्ज, ओके. प्रौद्योगिकी मतलब ऑल एनिमल स्टडीज, यू स्टडिंग अबाउट ऑल द एनिमल्स, राइट. नाउ यहाँ पे विपुल. विपुल मतलब अत्यधिक मतलब फुल, ओके. अब आगार. आगार मतलब यू आर स्टोरिंग इट, that too naturally, okay. Now you're not doing anything, that is natural storing or storage. Now कलाकृतियाँ, तो you will see all the statues, right, made upon the monuments, नहीं तो those are called कलाकृतियाँ, ठीक है. अब आ जाते शिल्प कला. शिल्प कला कैन बी स्टोन कार्विंग और कैन बी वुड कार्विंग ऑल्सो, दैट इज़ नोन एज एक्चुअली द आर्ट ऑफ क्राफ्ट, ओके. अब यहाँ पे तो और कुछ नहीं है. नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. हाँ, श्री वृद्धि मतलब इंक्रीजिंग फॉर्च्यून, बस बढ़ता ही चला जा रहा है और कुछ कमी नहीं हो रही. नेक्स्ट वर्ड इज़ अलंकृत. अलंकृत मतलब सजाया गया है, आपको सम्मानित किया गया है. किससे? पुरस्कार से. ऐसी पुरस्कार से आपको सजाया गया है, ठीक है. अब चलो मीनिंग्स तो सारे हो गए हैं. अब मैं एक्सरसाइजेस पे आ जाती हूँ, अभ्यास पे अगर हम आ जाएं तो बेसिकली मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वन जो है आपको मैंने टाइप करा हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आई एम गोइंग बी पेस्टिंग इट. So here are the slides of first, second and third mean children, and we're really sorry for the yellowish background, but enhance the screen और स्क्रीन को बड़ा कर लेना. फोर्थ वन पे आ जाती हूँ अब मैं. तो इसमें से चुन के आपको लिखना है. तो फर्स्ट वन का आंसर है चंदन, सेकेंड वन का आंसर है शांति, थर्ड वन का आंसर है वैभव, फोर्थ वन आंसर इज कीर्ति, ओके. एंड आई एम स्टिल लर्निंग कन्नड़ा, सो आई एम रियली सॉरी दैट आई डोंट नो हाउ टू राइट इट बेसिकली, बट yes, when I'm in my next video probably I'll post the Kannada version of it also. Right now I'm just telling you the English, okay. In Karnataka people speak Kannada and Bangalore is its capital. Second one is sandalwood tree are in abundance in Karnataka. Third, the archaeological museum at Jagan Mohan Palace is very fascinating. Fourth one is Vachanakara Basavanna was a revolutionary social reformer. Revolutionary social reformer. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. ठीक है ना? Okay. अब आ जाते पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची क्या है कि इसके और कितने शब्द सिमिलर शब्द हैं, ठीक है. तो सिमिलर मीनिंग शब्द हैं. तो जलधि, समुद्र, उदधि, अम्बुधि. आगार को मकान भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं. जल को तोय, पानी नीर, अम्बु कहते हैं भी कहते हैं. आकाश को अंबर, गगन, नभ, आसमान भी कहते हैं, ओके. विलोम शब्द मतलब उल्टे लिखने हैं हमारे को यहाँ पे, ठीक है. तो सुंदर है तो कुरूप मतलब अगली. विदेश है तो स्वदेश मतलब आर लैंड, आर कंट्री. आदि मतलब अनादि, है ना. अब सजीव है तो निर्जीव, जान नहीं है इसके अंदर, इट्स डेड. सदाचार, दुराचार, गंदी बातें, गंदा काम, आयात, निर्यात, ख़त्म करना, ठीक है ना. मूर्ति. अब यहाँ पे बहुवचन है, ठीक है ना. तो ये हमारा जो है ये एक वचन है, तो हमें बहुवचन में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? मूर्ति, मूर्तियाँ, है ना. Plural of that one, these are all singulars. Now उपलब्धि, उपलब्धियाँ. यहाँ पे धा पे मात्रा नहीं आएगी, डंडी नहीं आएगी ऊपर यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी देयर, सो आई कैन नॉट हेल्प इट आउट. बट धा में आप मात्रा डंडी नहीं लगाना. कृति, कृतियाँ. नीति, नीतियाँ. संस्कृति, संस्कृतियाँ. पद्धति,
पद्धतियाँ। नाउ चिल्ड्रन, इसमें एक डिफरेंस है, देखो यहाँ पे धा अलग है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे धा दा के नीचे लगाया है। सो ऑब्वियसली ओवर हियर दे हैवंट पुट द लाइन राइट फॉर धा, सी देयर इज़ नो लाइन फॉर धा, बट ओवर हियर आई हैव मेड अ लाइन फॉर धा। वाई? बिकॉज दा के नीचे धा है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस यू नीड टू रिमेंबर। नाउ विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे है क्या, बेसिकली ये हो क्या रहा है, यहाँ पे करना क्या है, मेल या जोड़ दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, मेल या जोड़ करना है हमारे को यहाँ पे। इसको या तो हमारे को इसको मिलाना है, नहीं तो वी हैव टू पुट इट टुगेदर, राइट, वी हैव टू कंबाइन इट। तो कैसे कंबाइन, दो वर्णों को मेल करके, तो क्या दो वर्ण है बेसिकली, दिग्गज को क्या है, दिक गज। सेकंड क्या है, पर्वतावली, तो ये क्या है, पर्वत और आवली, ठीक है। थर्ड वन क्या है, संग्रह आलय। फोर्थ वन क्या है, जल आशय। फिफ्थ वन क्या है भाई, जगत मोहन। सिक्स्थ वन क्या है, सत आचार। सेवेंथ वन क्या है, अति अंत, ठीक है ना। तो ये व्यंजन संधि है, दीर्घ 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 संधि है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये यण संधि है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द संधि, ठीक है। संधि का क्योंकि नाम लिखने के लिए भी बोला है ना, विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी लिखना है, ठीक है। विग्रह, ठीक है, और समास का नाम लिखिए। तो ये क्या हो रहा है, देश विदेश, देश और विदेश। अब इसको तो जोड़ना था भाई, ये कैसे जोड़ के बना है, हाउ टू वर्ड्स, व्हाट आर दोज टू वर्ड्स मेकिंग दिस वर्ड, एंड हाउ यू गोइंग टू बी सेपरेटिंग इट, है ना। एंड क्या वो सेपरेट करोगे तो कौन सा टाइप ऑफ सेपरेशन है, ठीक है ना। जल प्रपात, तो जल का प्रपात, ठीक है ना। राजवंश, राजा का वंश। राजमहल, राजा का महल। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, है ना, द्वंद्व समास। अब आ जाते हैं हम परियोजना। इसमें कुछ नहीं है, आपको ये तो आप गूगल पे भी आप ढूंढ के लिख सकते हो, अगर मैं अभी लिखना चाहती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है। 5 वाक्य लिखने हैं, ये आप खुद से भी लिख सकते हो। नदियों के बारे में, बहने वाली नदियों के बारे में सबसे बड़ी तो कावेरी है। कावेरी पे तो देयर सो मच ऑफ पीपल फाइटिंग अबाउट इट। यू कैन राइट 5 rivers which are flowing and you can write five lines about it. There is nothing bigger than this. 7th 8th children also does it, so that's the reason I haven't made any notes, ठीक है। अब आ जाते हैं 12th मेन पे। तो फर्स्ट वन आंसर इज ई, सेकेंड वन आंसर इज ई, ठीक है। नाउ थर्ड वन आंसर इज आ, फोर्थ वन आंसर इज आ, ओके। नाउ अर्थ समझिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। भाई सबसे पहले तो मैं अर्थ बता देती हूँ। तक का मतलब है अंतर, थक का मतलब है थकान, ठीक है। चोर का मतलब चोरी करने वाला, छोर का मतलब किनारा, ठीक है। बात का मतलब बोली, भात का मतलब पकाया चावल, ठीक है। काल का मतलब समय, खाल का मतलब चमड़ी। See children, there is a difference and people always they get confused and they make mistakes in this only. Ta, tha, cha, cha, ba, bha, ka, kha. You know, are you getting this thing? The first words are lighter words, right? Second words you have to make more effort. They are heavy words than the first one, right? Tha, bha, भ, छ, ख, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं, चलो। मैं पिता के संग बाजार तक गया, पर आते समय पिताजी बहुत थक गए, ठीक है ना। एक ही सेंटेंस में मैंने तक और थक दोनों ले लिया, राइट। चोर चोरी करके नदी के छोर तक चला गया था। चोर ने चोरी कर ली, द थीफ हैज़ स्टोलन एवरीथिंग, बट देन कहाँ तक पहुँचा वो, टिल द बैंक ऑफ द रिवर, राइट, और तट पे, रिवर के तट पे। नाउ मैं आज भात खाते समय कम बात करूँगी, है ना, या बात नहीं करूँगी, जो भी एक लिखना चाहें। तो भात मतलब खाना खाते समय मैं क्या कहते हैं, बात नहीं करूँगी, ठीक है ना। पुराने काल में मगरमच्छ की चमड़ी बहुत बेची जाती थी, है ना। तो काल में बहुत बेची जाती, मगरमच्छ की खाल यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए चमड़ी की जगह, बिकॉज चमड़ी इज़ दी मीनिंग ऑफ दैट खाल, बट मैं यहाँ पे आप खाल भी लिख सकते हैं, आप चमड़ी भी लिख सकते हैं। बेटर व्हाट द वर्ड इज़ गिवन, इफ़ यू राइटिंग दैट वर्ड ओनली, दैट विल बी बेटर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अनुरूपता पे, ठीक है। पर्वतवालियाँ, नीलगिरी,
ठीक है। सिलिकॉन सिटी, भारत रत्न, चंदन तथा कागज़, जलपात। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई हैंड राइटिंग। आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी। अब आ जाता है नेक्स्ट अनुरूपता पे। तो वास्तुकाल, संग्रहालय, राजवंश, कीर्तनकार, आधुनिक कवि। धा के ऊपर ये वाली डंडी नहीं आएगी, ठीक है। धा और बा पे ये वाली डंडी नहीं आती है, ठीक है। अब पाठ के आगे तो भाई साहब आई एम कीपिंग इट स्टडी, और आप इसे देख लीजिए। ये को है चिल्ड्रन, दिस इज को, mistakenly I have written K over there. Only this we can use, nothing else, right? So I have placed dot. I hope you guys have understood it. This is me, Alice Raj, and I am signing off.